नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि क्वेश्चन जो है अब हार्ड पूछा जा रहा है, तो आप लोग को भी जो है अब हार्ड तरीके से ही मेहनत करना पड़ेगा। और उसके साथ जो है हम भी आप लोगों के साथ जो है मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो है क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं ला रहा हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग का एग्जाम जो है 21 मार्च को होने वाला है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है टॉप 40 क्वेश्चन करवाया है दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन करवाया है जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो दोस्तों आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का उत्पादन है। विटीकल्चर डैश का उत्पादन है दोस्तों, आप लोग को बताना है। तो आप लोग को मैं बता दूं, अंगूर की खेती जो है, अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, विटीकल्चर। और दोस्तों इसमें एक फैक्ट्स आ रहा है निकल करके कि फूलों की खेती को जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो इस बात को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। ओके, अब चलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। बर्मा का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि बर्मा का जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 4 जनवरी 1948 को जो है बर्मा इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। किससे हुआ था आज़ाद? इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। इसलिए जो है 4 जनवरी को बर्मा का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर जो है दोस्तों 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व ब्रेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लुई ब्रेल के जन्मदिन पर जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 जनवरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों आप लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मैं आप लोग को बता दूं कि अन्ना चांडी जो दी है दोस्तों, अन्ना चांडी, यह उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्ना चांडी। और इसमें एक क्वेश्चन मतलब आ रहा है उठ करके कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उसका नाम है इंदु मल्होत्रा। क्या नाम है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा। तो इस बात को जो है आप लोग को जो है गौर करना है। क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा। यह जो है दोस्तों, यह सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है, इंदु मल्होत्रा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्ना चांडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चेक की वैधता का समय क्या है? दोस्तों जो आप लोगों जो है इनकी बैंक से मतलब इनकी बैंक जो आप लोगों को चेक देता है, तो उसका वैलिडिटी जो है दोस्तों होता है कितना महीना? तो 3 महीना होता है उसका वैलिडिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार पुलिस के एग्जाम में जो है दोस्तों IFSC जो है के बारे में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था IFSC के बारे में? कि IFSC का जो होता है कोड वह कितने अंक का होता है? तो IFSC का जो होता है कोड दोस्तों यह 11 अंक का होता है। तो आप लोग के लिए जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो मैं आप लोग को बता दूं कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग 12 अनुसूची और 448 जो है दोस्तों 448 अनुच्छेद है। यह भारतीय संविधान में इतना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या, तो इसका आंसर होगा 448। ओके दोस्तों, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की ओर, आईएनएस विक्रांत जो है किस वर्ष में सेवा मुक्त हुए थे? तो आप लोग को पहले यह जानना है कि आईएनएस विक्रांत होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आईएनएस विक्रांत जो है दोस्तों, यह भारतीय नौसेना का एक विमान पोत है। क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना का एक विमान पोत है आईएनएस विक्रांत। ओके दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों 1997 में जो है इनकी सेवा मुक्त हुए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1997। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर, आर्यभट्ट जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्यभट्ट जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1975 में जो है दोस्तों, 1975 में जो है आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। और कभी कभी जो है इसका डेट भी पूछ देता है, तो इसका होगा डेट 19 अप्रैल 1975। ओके दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक जो थे वह दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जो थे यह अंतिम मुगल शासक थे। और इसमें जो है मैं आप लोग को बता दूं कि मुगल शासक के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा आप लोग। गोल्डमैन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि गोल्डमैन पुरस्कार जो है दोस्तों यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार, या फिर वातावरण के क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के क्षेत्र में जो है गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आप लोग को जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब आने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जान गए कि क्वेश्चन जो है हार्ड आ रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मैं आप लोग को जो है इसमें एक बात बता दूं कि बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, सारनाथ में। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अमीर खुसरो कहाँ के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है यह दोस्तों कहाँ के दरबारी कवि थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं यह जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या रही? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.04% रही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी साइप्रस की राजधानी है? तो आप लोग को बताना है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है दोस्तों। तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। क्या है दोस्तों? निकोसिया जो है दोस्तों यह साइप्रस की राजधानी है। तो इसको जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो आप इनकी सॉफ्टवेयर को अपलोड करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर। अब चलिए दोस्तों, तीर जो स्क्रीन पर आता है और दिशा के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा में जो है इसे हम लोग कहते हैं कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्सर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग को जो है जानना आवश्यक है कि रैम को जो है दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है, मतलब है कि मुख्य मेमोरी कहा जाता है रैम को। RAM, राम नहीं होता है, ये होता है रैम। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जरब्त के नियम की खोज किसने की, तो उससे पहले मैं आप लोग को जो है जरब्त के बारे में थोड़ा बता दूं। अगर कोई व्यक्ति अगर गति अवस्था में है तो वह जो है अपने आप को गति में ही रहना पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह जो है हमेशा स्थिर रहना ही पसंद करता है। उसे हम लोग कहते हैं जरब्त का नियम। तो यह जो है नियम सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो गैलीली ने जो है जरब्त का नियम की खोज किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत प्रवाह को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? विद्युत प्रवाह को जो है हम लोग आमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। आमीटर के द्वारा जो है हम लोग विद्युत प्रवाह को मापते हैं। और वोल्ट मीटर के द्वारा जो है हम लोग किसी भी चीज की विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर जो है मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, डैश एक परमाणु की नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है। मतलब कौन सा बल है जो वह नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखता है? तो वह जो है मजबूत परमाणु बल जो है दोस्तों, यह नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है एक साथ वहां पे रखता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजबूत परमाणु बल। ओके दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप पर चालक का प्रतिरोध डैश और अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, और जब हम अर्धचालक का जो है ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें जो है प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और अर्धचालक का जो है प्रतिरोध वह घटेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। कह रहा है दोस्तों, कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोहरा निम्नलिखित में से जो है किसका उदाहरण है? कोलाइड का, सीएफसी का, और उसके बाद जो है ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं। ऑप्शन ये एरोसोल का। तो जो है दोस्तों मैं आप लोग को कह दूं कि कोहरा जो है दोस्तों यह एरोसोल का उदाहरण है। किसका है? एरोसोल का उदाहरण है कोहरा। कोहरे का हुआ मतलब कुहासा। ओके, अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जब पानी को निर्जल सफेद तांबे सल्फेट में मिलाया जाता है तो उसका रंग जो है किसमें बदल जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब पानी को जो है सफेद तांबे सल्फेट में मिलाएंगे तो उसका जो है कलर वह नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा उसका कलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, यानी कि आप लोग को बताना कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है P प्लस एन। ए का अर्थ हुआ द्रव्यमान संख्या, और P का अर्थ हुआ प्रोटॉन की संख्या, और N का अर्थ हुआ न्यूट्रॉन की संख्या। ओके दोस्तों, तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण जो है पौधे की पत्तियां गिर जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जो है इस बार आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एथिलीन के कारण जो है पौधे की पत्तियां गिर जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन के कारण। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकासवाद का सिद्धांत जो है दोस्तों किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत मैं आप लोगों को कह दूं, इसमें जो है इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन इस बार 14 मार्च के एग्जाम में पूछा गया है। विकासवाद का सिद्धांत जो है दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि वह जो है डार्विन ने दिया था। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ करके आ रहा है जो आप लोगों को जो है 14 मार्च के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन आया था, क्या आया था? अनुवांशिकी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? अनुवांशिकी का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो वह जो है मेंडल ने दिया था। कौन दिया था? मेंडल ने दिया था।
तो इन दोनों क्वेश्चन में जो है आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, यानी कि अगला है, आलू में स्टार्च कहाँ जमा होता है। आलू में स्टार्च जो है दोस्तों वह कहाँ जमा होता है, तो वह जो है दोस्तों पेरेन्काइमा में जमा होता है। पेरेन्काइमा जो है दोस्तों वह आलू का एक भाग है जहाँ पे जो है वह मतलब पेरेन्काइमा जो है दोस्तों उसमें जो है स्टार्च को अपने स्टोर करके रखता है। कौन सा, तो पेरेन्काइमा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेन्काइमा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि राइबोसोम जो है दोस्तों, राइबोसोम यह कोशिका मतलब इनकी कोशिका में जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन सा, तो राइबोसोम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऊर्जागृही जो है, ऊर्जागृही किस कोशिका को कहा जाता है, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं ऊर्जागृही। ओके दोस्तों, और आत्महत्या की थैली जो है दोस्तों, आत्महत्या की थैली हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है दोस्तों हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इन बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ स्थित है। भारत का पहला जो है दोस्तों ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ स्थित है, तो वह जो है दोस्तों रामेश्वरम में स्थित है। कहाँ पे है, रामेश्वरम में स्थित है। और रामेश्वरम जो है दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है रामेश्वरम। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किसने बोलो ऐप को लॉन्च किया था। पहले आप लोग यह जानिए कि बोलो ऐप होता क्या है। तो बोलो ऐप जो है दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उसके द्वारा जो है कोई भी बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो वह जो है वह है बोलो ऐप है। ओके दोस्तों, तो इसको जो है कौन लॉन्च किया था, तो इसको जो है गूगल ने लॉन्च किया था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।